क्या आपको पता है सफलता का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञांशु राउत गुजरात अहमदाबाद से बुक रीडिंग कोच में एक किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति बहाने बनाना छोड़ दे। लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित ये किताब है। इसमें पेज नंबर 28 से लेके पेज नंबर 41 तक की आज मैं पूरी आपको जर्नी समझाने वाला हूँ, जिसमें 3 पार्ट के अंदर एक किताब है और जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर 7 चैप्टर है। जिसमें पहला चैप्टर मैंने पढ़ा आत्म अनुशासन की शक्ति और सफलता कैसे ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। सफलता किस बात पर निर्भर करती है? आप कितने रुपए कमाते हो उसके ऊपर नहीं। आप कितना अच्छे इनकम प्राप्त करते हैं इसके ऊपर नहीं। सफलता इसके ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसे व्यक्तित्व बनते हैं। चरित्र का विकास करना ही जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए, ऐसा एक लेखक अरस्तु ने कहा हुआ है। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। उन सबसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो सबका सवाल का जवाब अलग अलग है हुआ। तो लेखक अरस्तु जो 2300 साल पहले हुए थे, उन्होंने बोला था कि मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए? खुशी पाना। तो हर बंदे को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि आखिर खुशी पाने के लिए हम कैसा जीवन जी सकते हैं। उसके लिए पहले हमारे दिमाग में सफलता की एक डेफिनेशन क्लियर कट होनी चाहिए। तो 4 तरीके की सफलता के डेफिनेशन के मतलब जो 4 फील्ड है वो हमको देखने होंगे कि हमारा कैरियर, हमारे रिलेशन, हमारा हेल्थ एंड हमारा वेल्थ, ये चारों किस तरीके से। तो उसके बारे में हमको एक बार सोचना पड़ेगा। हमारे वेल्थ तो हमारी हेल्थ तो हमारा वेट कितना होना चाहिए, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कि वो सारी चीज़ें कभी आपने देखा हुआ है अपने आप को इस तरीके से? हमारा कैरियर, हम कैसे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, हम कौन से पोस्ट के ऊपर होंगे, हमारा पेमेंट क्या होगा, कभी आपने कभी ऐसा सोचा है? हमारी रिलेशनशिप, हम कैसे पार्टनर के साथ में शादी करेंगे, हम कैसे बच्चे पैदा करेंगे, हमारे मम्मी पापा, हमारे जो जितने भी नियर एंड डियर है, उन सबके साथ में हम कैसे जीवन जीना चाहते हैं और क्या हम पाना चाहते हैं। हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारे अकाउंट के अंदर 10 साल के बाद कितना रुपया होगा, किस तरीके से हम जीवन जीना चाहेंगे, हम क्या चीज़ें खरीदना चाहेंगे, हमारे पास में जो प्रॉफिट आता है उसको किस तरीके से ज़्यादा हम निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके दूसरे कितनी जगह से हम 1 2 3 4 तरीके के हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब कुछ बढ़ा सकते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा हुआ? आपकी जब ये आइडियल लाइफ एक बार डिज़ाइन हो जाती है तो सफलता की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है अपने मन चाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता, जिसमें आप अपने मन चाहे लोगों के साथ में आपको जो पसंद होता है वही चीज़ करना चाहेंगे। इसको भी सफलता की एक डेफिनेशन कहा जाता है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आपको ये भी पता चलने लगता है कि आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप ये पिक्चर, एक इमेज, अपना आइडियल लाइफ क्लियर करने लगते हो, तो जैसे जैसे आपको ये सारी चीज़ें पता चलने लगती है तो आपको पता चलने लगता है आपके सपनों की दिशा में आपको आगे बढ़ने से कौन सी चीज़ रोक रही है, आपके प्रिय बहाने और आत्म अनुशासन आपके अंदर नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए दूसरा एक अभ्यास ये भी कहता है कि हमको 80% जो लोग हैं उनके बीच में पहुंचना पड़ेगा। शीर्षक 80-20 का नियम जो है उस तरीके से ये बताते हैं कि 1895 के अंदर एक लेखक हुए थे विल्फ्रेडो पेरेटो करके। उन्होंने एक सिद्धांत दिया हुआ था कि 80% प्रॉपर्टी और 20% लोग ही उसको भोगते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और 20% प्रॉपर्टी 80% लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जब से उन्होंने 1895 में पेरेटो ने सिद्धांत दिया, तब से लेकर अभी तक ये बार बार साबित हो चुका हुआ है। तो हमका सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमको 20% लोगों के समूह में पहुंचना पड़ेगा। एक लेखक है जॉल्फी कैल्विन करके, उन्होंने किताब लिखी थी टैलेंट इज ओवर रेटेड। उसमें उन्होंने बताया है नौकरी के पहले साल में जो जितने भी बंदे लगते हैं उसमें कुछ एक चीज़ सीखते हैं, उसके बाद में जीवन भर कभी कुछ सीखते ही नहीं है। तो 80% जो लोग हैं वो क्या जिंदगी पर कुछ भी स्किल, योग्यताएं प्राप्ति नहीं करती है, बहुत ही कम करते हैं। बाकी जो 20% लोग होते हैं वो डेली अपने आप को बेहतर बनाते जाते हैं। हमारी जो कड़ी ज्ञान है, हमारी जो मेहनत है, उसके हिसाब से जो अभी असमानता हुए जा रहे, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसके हिसाब से अमेरिका के अंदर 33% लोग रिच होने चाहिए। उसकी तुलना में कितने परसेंट लोग रिच है? ओनली 1% लोग। इन सब के अंदर सबसे अच्छी और कॉमन बात क्या थी आपको पता है? इन सब के अंदर सबसे अच्छी और कॉमन बात यह थी कि सारे लोगों की शुरुआत शून्य से हुई थी। जैसे कि पहली पीढ़ी के जो करोड़पति है, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन सब के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? जितने भी सफल लोग और इंसान थे, इन सब के अंदर सबसे
कॉमन बात ये थी, उन सबकी शुरुआत बहुत ही कम से हुई थी, या तो उनके पास में पैसे ही नहीं थे, या तो वो फटेहाल कंगाल थे, या तो पूरे गले तक कर्जे में डूबे हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी अपने दम के ऊपर बनाई। सैम वाल्टन करके एक पर्सन है जिनकी शुरुआती स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, उसके बावजूद भी जब वो मरे उस वक्त उनके पास में कितनी प्रॉपर्टी थी आप अंदाज़ा लगा सकते? 100 करोड़ अरब डॉलर इतनी संपत्ति वो छोड़ के गए हुए थे। दो लेखक है, विलियम डैंको और थॉमस टेलन करके, उन्होंने मिलियनर द नेक्स्ट डोर करके एक किताब लिखी। 25 साल के अध्ययन के बाद, 25 साल के सर्वे के बाद 11,000 लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया था, 500 करोड़पति लोगों के उन्होंने इंटरव्यू लिए थे, उन सबसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा था। तो 85% जो नई पीढ़ी के करोड़पति, उन सबका एक ही जवाब था, हमारे पास में शायद सफलता पाने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं थी, या तो हम उतने बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन हम सबके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ थी। वो क्या थी? हम लोग दूसरे सब लोगों से ज़्यादा कड़ी मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए रेडी थे। तो एक यहाँ से सिद्धांत निकल के आता है, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मास्टर की है। कड़ी मेहनत मतलब आपको हार्ड वर्क, विदाउट डिसिप्लिन आप कर ही नहीं सकते। विदाउट डिसिप्लिन आप हार्ड वर्क करेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा? कोई लकड़हारे की तरह हो जाएगा। क्या आप अपनी कुहाड़ी को घिसेंगे नहीं और फिर आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा? आपको अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो राइट दिशा के अंदर आत्मा अनुशासित होकर, सेल्फ डिसिप्लिन होकर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते तो क्या होगा? हम तब तक संभव नहीं हो सकते जब तक हम ये जो शॉर्टकट मानने की हमारी जो एक हैबिट है उससे उबर नहीं जाते। आपको लंबे समय तक सफल होना है तो आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। लेखक ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने शुरुआत के अंदर एक मजदूरी का काम किया हुआ था, लेकिन उससे सिर्फ वो 2 वक्त का खाना खा पाते थे और 1 महीने तक ही पूरा जीवन चर्चा को उतना पैसा कमा सकते थे। इसके बाद में क्या हुआ? उनकी नौकरी वो बंद हो गई, तो उन्होंने सेल्स के फील्ड में नौकरी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने कई महीनों तक असफलता के जूते की, जब तक कि उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन करना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। मैं जब भी मेरी जो वीडियो चालू करता तो पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। आज का मेरा क्वेश्चन क्या आज मैं आपके दिमाग में क्या विचार डाल रहा हूँ? सफलता का पुरस्कार क्या होता है, क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ आपको आगे की मेरी जो जर्नी है उसके अंदर ही। तो लेखक ब्रायन ट्रेसी ने जब तक अपने आप से एक सवाल नहीं पूछा, क्यों दूसरे लोग ही सेल्स के फील्ड में ज़्यादा सफल है जबकि मैं इतना सफल क्यों नहीं हूँ? तो उनके एक जो सफल सेल्समैन थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई 80% जो प्रॉपर्टी है सेल्स की, वो 20% सेल्समैन ही कमाते। तो बोले बाकी के 80% सेल्समैन है वो क्या करते? उन्होंने बोला कि उनको 20% लोगों के बीच में ही रहना पड़ता है, 20% संपत्ति के अंदर ही संतोष मानना पड़ता है। उसी वक्त लेखक ब्रायन ट्रेसी ने ये डिसाइड किया, कुछ भी हो जाए मुझे 20% लोगों के बीच में जाना है। उस वक्त उनको एक कुदरत का फौलादी नियम पता चला, और वो नियम जानने की वजह से लेखक ब्रायन ट्रेसी वो 20% जो उनके सेल्स पीपल थे टॉप के, उनके समूह में जाके पहुंच गए। अभी ये नियम क्या था? कारण और परिणाम का नियम, बोने और काटने का नियम। इसका मतलब आपको कुछ भी परिणाम हासिल होता है, कुछ भी रिजल्ट आपको हासिल होता है, तो उसके पीछे एक या निश्चित कारण या तो एक से ज़्यादा कारण जवाबदार हो सकते हैं। इसके वजह से क्या हुआ? ब्रायन ट्रेसी को एक चीज़ पता चली, हम लोगों का जो जीवन है वो क्या है? हमने जो अभी का जीवन है ये हमारे अतीत का ही परिणाम है। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। तो हमने अतीत में क्या बोया हुआ था वही हम काट रहे हैं। जैसे कि मैं अभी बो क्या रहा हूँ, ये वीडियो मेकिंग माध्यम से मैं अपनी स्किल को बढ़ाते रहा हूँ, तो मैं बीज बोते जा रहा हूँ। अभी इसके ऊपर मुझे कितना रिजल्ट्स मिलेगा, कब मिलेगा, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। बट मुझे जैसे मेरे मेंटर्स ने बताया कि पहले 30 दिन के अंदर आप लर्निंग करेंगे, दूसरे 30 दिन के अंदर आप क्लैरिटी मिलेगी आपको, और तीसरे 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ज़रूर नहीं कि इसी तरीके से, शायद कोई फास्ट भी हो सकता है, शायद कोई कम भी हो सकता है। सफलता के कुछ निश्चित नियम होते हैं। संभवतः सफलता तुरंत के तुरंत एक दिन में नहीं मिलती, काफ़ी सारी कड़ी मेहनत लगी होती है इसके पीछे। लेकिन उसी तरीके से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती। आप सफल तभी होते हैं जब तक कि आप सफल लोग जो काम करते हैं वो चीज़ बार बार करने की आदत नहीं डाल देते। आपके अंदर 2 ऑटो प्रोग्राम मोड है जो ऑटोमेटेड मोड से चलते। कौन से? मुझे फटाफट से सारी चीज़ें रिजल्ट्स मिल जाए और मुझे कम से कम परेशानी आए। ये दोनों घटक हमेशा आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए, और इट इज़ वन काइंड ऑफ वायरस। तो इसकी वजह से क्या होता है, आत्म अनुशासन नहीं होने से ये दोनों ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। तो आप सोच समझ कर, कॉन्शियस होकर आपको जो सारी चीज़ें आवश्यक चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं करते, तो ये दोनों जो वायरस है, ये जो दोनों ऑटो
और पायलट मोड के जो प्रोग्राम से वो डायरेक्ट चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको बहुत ही कम समय के लिए थोड़ा सा आसान और आनंददायक चीज़ें आप करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, आप कुंठित हो गए, आप परेशान हो गए, आप वरी हो गए, आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सफलता के कुछ रहस्य भी है। सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति एक थे एच एल हंट करके। उनका किसी ने इंटरव्यू लिया कि पत्रकार ने कि सर आपके हिसाब से सफलता का क्या रहस्य है। तो उन्होंने बोला सफलता पाने के लिए सिर्फ तीन ही चीज़ें ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर ले आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। जब आप वो डिसाइड कर लेते हो तो अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए, अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कितनी कीमत चुकाने के लिए रेडी है। और जब ये आप ये भी तैयार कर ले कि आप कितनी कीमत चुकाने के लिए रेडी है, तो फिर उसका संकल्प करें। अभी जब आपको यह पता चल ही चुका हुआ है कि मुझे क्या पाना है, तो उसके बाद में उसको पाने की प्रबल इच्छा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर जितने भी सफल लोग हैं वो सारे के सारे सफल लोगों को हमेशा कीमत चुकाने के लिए रेडी होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे, लेकिन वो कीमत चुकाते हैं। और वो आधी अधूरी कीमत नहीं चुकाते, वो तब तक कीमत चुकाते रहते हैं जब तक उनको अपना मन वांछित फल प्राप्त ना हो जाए। अपने जो उच्चतम लक्ष्य है उसको प्राप्त ना कर ले तब तक वो कीमत चुकाते रहते हैं। एग्जैक्टली हर बंदे को अमीर बनना है, हर बंदे को सुखी बनना है, हर बंदे को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, हर बंदे का रिलेशन उनको खुद को बेहतर बनाना है, हर बंदे को फाइनेंशियली फ्री होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं बन पाते वो सब, क्योंकि वो लोग कीमत चुकाने के लिए रेडी नहीं। कई लोग थोड़ी बहुत आंशिक कीमत चुकाते, आधी अधूरी कीमत चुकाते, लेकिन पता नहीं उससे शायद वो ये लोग बताते हैं कि हमने कुछ बचा लिया, और वो अपने आप को बताते हैं कि अपने आप को सफल होने के लिए क्यों आत्मा अनुशासित नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के सफलता के रहस्य कि आपको ये तीन क्वेश्चन पता होने चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, वो पाने के लिए मैं क्या कीमत चुकाने के लिए चाहिए, और उसके लिए मैं कितना संकल्पवान हूँ। अभी मैंने कीमत चुकाई कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने सफलता की कीमत चुकाई कि नहीं। तो उसका बहुत ही आसान सवाल है, अपने आसपास के चारों ओर देखिए आपकी परिस्थिति में जो दूसरे लोग रह रहे हैं उसमें कितने लोग सफल है। अपनी खुद की जीवन शैली, अपनी खुद की लाइफस्टाइल देखिए, अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। अनुरूपता का एक नियम है, वो यह चीज़ कहता है कि आपका जो बाहरी संसार है उसका जो दर्पण है, वो दर्पण ऐसा है कि आपने इनर साइड से क्या चुकाया हुआ है, कितनी चीज़ें चुकाई हुई है, कितनी मेहनत की हुई है, वो सारी चीज़ आपको बाहर के संसार में वो दर्पण की तरह दिखाई देता है। सफलता की कीमत के बारे में एक चीज़ और भी रोचक बात है, ये आपको पहले चुकानी पड़ती है और पूरी चुकानी पड़ती है। ये रेस्टोरेंट की तरह नहीं है आपकी सफलता की डेफिनेशन किस तरीके की कीमत कि भाई मैं खाना खाया और फिर मैंने उसके बाद में बिल चुका है, बल्कि ये तो कैफेटेरिया की तरह है कि जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें आप पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन पहले भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको उसकी कीमत मिलेगी। एक जिग जिगलर करके प्रेरक वक्ता है, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। वो क्या बताते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा खुली हुई है। क्या? सफलता की सीढ़ियाँ खराब है लेकिन लिफ्ट हमेशा खुली हुई है। विशेषज्ञ से सीखे, मतलब जो एक कोप ईयर करके एक लेखक है, वो बताते हैं कि आत्म अनुशासन सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला नियम है। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपको अपने एक्सपर्ट्स लोगों से सीखना पड़ेगा। आप हर कोई चीज़ ज़िंदगी में अनुभव करके नहीं सीख सकते, तो आपके फील्ड के जो 20% लोग हैं, जो टॉप के लोग हैं, आपको उनसे सीखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक दंत चिकित्सक थे, वो एक मीटिंग के अंदर गए और वो सारी चीज़ों का, उनको दंत चिकित्सक का दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट का डेंटिस्ट बताया जाता था। तो जो ये लेखक ब्रायन ट्रेसी है वो बीमार हो गए, तो तब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको डेंटिस्ट का डेंटिस्ट क्यों बताते। तो उन्होंने बोला मैं सम्मेलन में जाता हूँ, मैं उसके सामयिक पढ़ता हूँ, मैं उसके न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, प्लस मैं जो भी वेबिनार्स सेमिनार्स होते हैं उन सब के अंदर भी जाता हूँ, तो मैं इससे अपडेटेड रहता हूँ कि क्या नई चीज़ मेरे फील्ड के अंदर आई हुई है। एक बार उन्होंने 7 दिन की छुट्टी रखी, अपने समय और धन का निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने एक जो डेंटिस्ट लोगों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर अटेंड करने के लिए गए, और उसमें उनको एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई थी कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद जो दांतों का हुलिया होता है वो इतना आकर्षक दिखता था और चेहरा भी बहुत ही अच्छा लगता था। वो जैसे ही डेंटिस्ट थे अपने शहर में आए, उसके बाद में उसने उन तकनीक को अप्लाई किया और उसमें इतनी प्रैक्टिस करके ऐसे एक्सपर्ट बन गए कि उसके बाद में वो बहुत ही मशहूर हो गए और अमेरिका से भी लोग उनके पास में अपना इलाज करवाने के लिए आ गए। इससे क्या हुआ,
वो इतने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मास्टर हो गए कि वो कभी भी उसकी कीमत बढ़ा सकते थे। तो उसकी वजह से उनको ये फ़ायदा हुआ, 55 साल की उम्र में वो फाइनेंशियल फ्री हो गए। उनको रिटायर्ड होने तक जितना पैसा चाहिए था उतना उन्होंने कमा लिया, और अभी वो अपनी फैमिली के साथ में पूरी जीवन भर यात्रा करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उतने पैसे उन्होंने इकट्ठा कर लिए थे। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? हमको एक्सपर्ट लोगों से सीखने का जो सौदा होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आपके साथ में भी ये हो सकता है। अगर वो जो डेंटिस्ट थे उन्होंने वो समय और वो धन नहीं डाला होता तो उनको 10 साल और लग जाते उतना पैसा इकट्ठा करने में। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट लोगों की बातें सुनी तो उससे क्या हुआ, 10 साल पहले वो उतना पैसा कमा चुका। और ये हर एक के जीवन में हो सकता है। एक ही चीज़ है, आप अपने फील्ड के हमेशा एक अच्छे शिक्षक की जगह, एक अच्छे टीचर की जगह एक अच्छे स्टूडेंट बने रहे। अपने करियर के हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रेडी रहे। सफलता प्राप्त करना इज़ लाइक अ वन काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस। आप जैसे खाना खाते हैं, आप जैसे ब्रश करते हैं, उसी तरीके से सफलता प्राप्त करना होता है। ये ऐसा होता है कि एक सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, वो कोई एक मंजिल नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी, वो लाइफ टाइम चलने वाली जर्नी है। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। और ये अमिताभ बच्चन नहीं, जितने भी सफल लोग वो सारे लोग बताते हैं कि एक बार आपने सीखना बंद कर दिया तो आप जीतना बंद कर देंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि सफलता प्राप्त करना कैसे, वन काइंड ऑफ इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। कि एक बार आप इसको शुरू तो कर देते, लेकिन उसके बाद में आप इसको तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक आप अपने करियर को प्राप्त नहीं कर लेते, आपके मन वांछित परिणाम प्राप्त कर नहीं देते, या तो जब तक आपकी सांसें रुक नहीं जाती तब तक आप इसके लिए मेहनत करते हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। इसके बारे में भी लेखक बताते हैं कि सीएटल में अपना एक प्रोग्राम लेने के लिए गए थे, जहाँ पर उन्होंने जो वेबिनार का पहले बीच में जो ब्रेक होता है उससे पहले उन्होंने अपनी सेल्स के रिलेटेड किताबें प्लस उसके ऑडियो प्रोग्राम्स और वो सब कुछ लेने के लिए लोगों को मोटिवेट किया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो उसमें सब लोग उनसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए आए। उसी वक्त एक सेल्समैन आया और पीछे से धक्का मारते मारते आया कि आप लोगों को झूठी कहानी बता रहे। तो लेखक ने बताया क्यों, कैसे, किस तरीके से। तो उन्होंने बोला आपको ये बताना चाहिए कि आपके प्रोग्राम लेने से कुछ एक अवधि तक ही इसका लाभ होता है। तो ब्रायन ट्रेसी ने बताया कैसे, किस तरीके से, मुझे थोड़ा विस्तार से बताया। तो वो सेल्समैन ने